to provide accurate information and up-to-date information. The creator assumes no liability for any errors, omissions, or damages arising from the use of the information provided. Viewers are encouraged to conduct their own research and consult official sources. Best of luck. Hello, everybody. Dumb Happy bitch. Republic Day. Happy Republic Day to everybody here. This Naxali person has called me a dumb bitch. खैर आगे बढ़ते हैं. आज हम लोग करने जा रहे हैं ट्रांसलेशन. वेलकम टू बायोजेनिस खोखा. इसकी पीडीएफ आपको हमारे डिस्कॉर्ड पे मिल जाएगी. हमारा जेनेटिक्स में हम काफ़ी आगे पहुंच चुके हैं. शायद ये लास्ट टॉपिक है. इसके पास थोड़े छोटे मोटे और टॉपिक हैं. हमने इस जो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो हमने अपलोड भी कर दिए हैं चैनल पे. चलिए अब आगे बढ़ते हैं. तो आज का पहला टॉपिक है अपना ट्रांसलेशन. वी आर हेयर विद सीमा जी. हेलो सीमा जी. हेलो गाइस. सीमा जी ट्रांसलेशन के बारे में कुछ बताइए ऑडियंस को. ट्रांसलेशन एक्चुअली एक मतलब आरएनए से जो पॉलीपेप्टाइड्स की सिंथेसिस होती है. नहीं यार एक सेकंड मैं आपको बताता हूँ. पहले आसान भाषा में. आसान भाषा में बता रही हूँ कि अभी तक हमने जो सेंट्रल डोगमा पढ़ा था उसके हिसाब से जब डीएनए से डीएनए बन रहा था तो वो रेप्लिकेशन हो रहा था. ठीक है. जब डीएनए से डीएनए बन रहा था तब वो रेप्लिकेशन था. फिर जब डीएनए से आरएनए बन रहा था तब हमने उसको ट्रांसक्रिप्शन बोला. और अब ट्रांसक्रिप्शन से आरएनए से हमारा प्रोटीन बन रहा है. ठीक है. उसको हम ट्रांसलेशन बोल रहे हैं कुल मिला के. ठीक है. और यहाँ पर इन्होंने बस प्रोटीन को थोड़े से भयंकर शब्दों में लिखा है विच इज़ पॉलीपेप्टाइड. तो प्रोटीन एक पॉलीपेप्टाइड ही है. अमीनो एसिड का है ना. अमीनो एसिड का पॉलीपेप्टाइड ही है. पेप्टाइड लिखा है उसमें. हाँ सही बात है. सॉरी तो पॉलीपेप्टाइड होता है प्रोटीन. तो वही ये बता रहा है कि आरएनए जो Polymers सुन लिया था पॉलीपेप्टाइड मैंने. की सिंथेसिस कर रहा है वही हमारा ट्रांसलेशन है. अब उसमें इन्वॉल्व क्या क्या चीज़ें हैं वो हमें देखना है. एक तो एमआरएनए है. ठीक है. जिस आरएनए से प्रोटीन बनता है उसमें सबसे पहले हमारा एमआरएनए इन्वॉल्व होता है. तो उस एमआरएनए आएगा. फिर उसके बाद राइबोसोम्स. ऑफ कोर्स हम सबको पता है कि आरआरएनए आएगा क्योंकि राइबोसोम से ही प्रोटीन बनते हैं. ठीक है. ट्रांसफ़र आरएनए यानी कि टीआरएनए. 3 तरह के आरएनए जो भी हमारे पास होते हैं तीनों आ जाएंगे. और कोडॉन्स हमें चाहिए होंगे अपार्ट फ्रॉम आरएनए. ओके. तो ये 4 चीज़ें हैं. अभी देखते हैं आगे चल के क्या डायग्राम होता में है. क्या है. डायग्राम में भी कुछ ऐसा है नहीं. ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है. एक साथ समझ में नहीं आएगा. आगे समझ में आएगा. तो जेनेटिक कोड क्या होता है हमें पता है. जो हमारे जीन्स हैं वो एक पूरा का पूरा इंस्ट्रक्शन मैनुअल है सब कुछ बनाने का. उस इंस्ट्रक्शन मैनुअल में बेस ट्रिपलेट्स हैं या कोडॉन्स हैं. बेस ट्रिपलेट या कोडॉन क्या होता है. आइए आपका डीएनए मॉलिक्यूल है. 1 जीन 2 जीन 3 जीन है. अब जीन की अगर हम बात करें तो ये 3. अब हमें पता है कि ये पूरा का पूरा 2 स्टैंड है. उसके डबल स्टैंड्स होते हैं. अब अगर हम 5 प्राइम टू 3 प्राइम वाले स्टैंड की बात करें ना तो आपको पता है कि न्यूक्लियोटाइड बेस होते हैं यहाँ पे. तो 3 बेस से एक कोड होता है. ये 3 बेस एक कोड है. ये 3 बेस इंस्ट्रक्शन है टीआरपी बनाने के या टीआरपी लगाने के. यूजीजी के से जो भी मशीनरी होगी यूजीजी देखेगी वो. अच्छा यहाँ पे या क्या होता है ट्रिप्सिन. हाँ. जो भी है. ट्रिप्टोफैन. फिर ट्रिप्टोफैन. हाँ ट्रिप्सिन तो एंजाइम होता है. फिनाइलएनिलीन वो भी एंजाइम होता है शायद. नहीं. सही खैर है. जो भी है ग्लाइसिन वगैरह. ये देखा उसने कोड ने देखा और ये रीड करके बता दिया कि भाई ये ज़रूरत है आपको. इस चीज़ की ज़रूरत है. जेनेटिक कोड की बात कर लेते हैं सीमा जी. तो कोडॉन्स क्या होते हैं. अब हमने कोडॉन 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 किया तो कोडॉन क्या होते हैं. जैसा कि अभी इन्होंने बताया कि 3 बेस कोड होते हैं स्पेसिफिक अमीनो एसिड की प्रोडक्शन के लिए. ठीक है. और 3 या 4 डिफरेंट न्यूक्लियोटाइड्स को बनाने के लिए अमीनो एसिड चाहिए होते हैं हमको. ठीक है. जैसे मान लो यू है. ठीक है. तो ये यू मतलब यूरेसिल. तो ये एक अमीनो एसिड को कोड करते हैं जिसको हम बोलते हैं फिनाइलएलानिन. तो ये जो यू है दिस इज़ बेसिकली योर कोडॉन. ठीक है. और अब क्योंकि 4 बेसिस होते हैं और 3 पोजीशंस होती हैं हर कोडॉन में तो 4 यानी कि 64 पॉसिबल कोडॉन्स होते हैं. ठीक है. और 64 कोडॉन्स होते हैं लेकिन सिर्फ 20 अमीनो एसिड्स होते हैं. ठीक है. मतलब अब 64 हैं तो आप बोलोगे कि हर एक कोडॉन एक अमीनो एसिड के लिए होगा तो 64 अमीनो एसिड हो जाएंगे. ऐसा कुछ नहीं होता है. 64 होते हैं लेकिन सिर्फ 20 अमीनो एसिड होते हैं. इसलिए एक अमीनो एसिड से इससे हमें पता चलता है कि एक अमीनो एसिड का एक से ज़्यादा कोडॉन भी हो सकते हैं. ठीक है. 3 जो हैं 64 कोडॉन्स में से उनको हम स्टॉप सिग्नल्स बोलते हैं. यानी कि वो ऐसे स्टॉप मतलब अगर वो कोडॉन आ जाए तो हम उसको स्टॉप बोलेंगे. मतलब तब वहाँ पर हमारी जो ट्रांसलेशन है वो स्टॉप हो जाएगी. ठीक है. और
ये हर जीन के एंड में पाए जाते हैं और एक प्रोटीन का एंड, मतलब हमें अगर पता लगाना है कि प्रोटीन के एंड में कौन सी सिग्नल कोडॉन होगी, तो वो इन्हीं तीनों में से कोई एक कोडॉन होगी जो इसके प्रोटीन के एंड में होगी, ठीक है। फिर उसके बाद एक कोडॉन को हम स्टार्ट सिग्नल के लिए यूज़ करते हैं। hold up guys. Okay, so moving on. Yeah, you were saying something. एक स्टार्ट सिग्नल होता है, 3 स्टॉप सिग्नल होता है, यही तो? हाँ, एक स्टार्ट होता है, स्टार्ट वाला होता है, मिथ्योनिन वाला होता है। जो मिथ्योनिन के लिए जो कोडॉन यूज़ होता है AUG, ये स्टार्ट वाला होता है, ठीक है। और ये सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में सेम होता है, यानी कि यूनिवर्सल होता है। ऐसा नहीं है कि आपको ह्यूमंस में कुछ कोडॉन मिल जाएंगे वो बाकी ऑर्गेनिजम्स में नहीं मिलेंगे, ऐसा नहीं है। अगर ह्यूमंस में स्टार्ट AUG से हो रहा है तो सारे ऑर्गेनिजम्स में, सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में AUG से ही स्टार्ट होगा। हाँ, मतलब AUG में वैसे इसका ये भी मतलब है, वैसे तो ज़रूरी नहीं है मेथ्योनिन से स्टार्ट हो। AUG का ये मतलब यूनिवर्सल का ये मतलब है कि AUG से आपका मेथ्योनिन ही बनेगा और कुछ नहीं बनेगा। देखते हैं जेनेटिक कोड। एक कोडॉन इन मैसेंजर RNA या तो ट्रांसलेट होता है एक अमीनो एसिड में, या तो एक सिग्नल की तरह काम करता है, ठीक। अब देखो ये GACU क्या है? ये GSU आपके नाइट्रोजनस बेसिस है, GACU। यहाँ पे U है, यहाँ पे भी C है, मतलब सेम थिंग। ओके, आपका U, अब ये टेबल कैसे बनानी है? बाय द वे टेबल अगर आप देखोगे तो आपका U है और एक और U है, यहाँ से सॉरी। एक यू हाँ यहाँ ठीक से, है एक यू ठीक यहाँ है से, ठीक एक है यू ठीक यहाँ है से। ठीक है हाँ सॉरी, एक U आप यहाँ से लोगे, ठीक है। एक सेकंड रुको यार, एक U आपने यहाँ से ले लिया, एक U आपने यहाँ से ले लिया, एक U आपने यहाँ से लिया, फिर आप देखोगे UUU, फिर UUC, फिर UUA, फिर UUG, ऐसे ही C के साथ आपने U जोड़ा, फिर आपका CCUU, फिर CUC, ऐसे ऐसे होता रहेगा, ठीक है। ओ वाह, दिस इज़ वेरी नाइस। इन्होंने बता रखा है कि कौन सी चीज़ किससे मिलके क्या बनाती है। ये ट्रिपल यू आपका फिनाइल, क्या होता है, फिनाइल एलेनिन ही तो बनाता है, फिनाइल एलेनिन बनाता है अगर आप देखो तो। और UUA आपका लूसीन बनाता है। आपका CU के बाद कुछ भी आ जाए लूसीन बनेगा। आपका AU के बाद कुछ भी आ जाए वो आइसोल्यूसिन बनेगा। आइसोलूसीन बनेगा। और GU के बाद कुछ भी आ जाए आपका वेलिन बनेगा। तो दिस इज़ अ प्रीटी डिसेंट वे ऑफ रिमेंबरिंग थिंग्स। आई डोंट थिंक सो वी हैव टू रिमेंबर कि कौन सी हमें चीज़ बस क्या बनाती स्टॉप है। और स्टार्ट याद होने चाहिए, और कुछ बेसिक जैसे लाइसिन के सिर्फ 2 कोडॉन है, फिनाइलएलानिन के सिर्फ 2 कोडॉन है, तो जिनके सिर्फ बहुत कम है उनका हम याद कर सकते हैं। बट स्टॉप और स्टार्ट इंपॉर्टेंट है, स्टॉप तीनों याद करने हैं। ओके, तो AUG आपका स्टॉप है, सॉरी AUG आपका स्टार्ट है, UAA, UGA और UAG आपके स्टॉप कोडॉन्स हैं। लाइसिन आपका AAAG है, UGA सॉरी भी। हाँ UGA भी है। हाँ, ट्रांसफ़र RNA की अगर हम बात करते हैं, अरे यार मैंने यहाँ पे कुछ बताने वाला तो है नहीं इंपॉर्टेंट, तो टेबल पूरी में तो टेबल कुछ था बताई ही नहीं, आपने, कुछ नहीं बताया मैंने। ये तो मुझे ट्रांसफ़र प्रोटीन। RNA बता दो प्लीज़। ओके, अब भाई ट्रांसफ़र RNA क्या है? ये एक सिंगल RNA स्ट्रैंड है जिसमें सिर्फ छोटा सा स्ट्रैंड है, 80 न्यूक्लियोटाइड लॉन्ग है। और यहाँ पे ना हर एक अमीनो एसिड एक जगह होता है और दूसरी जगह एक एंटीकोडॉन होता है, ठीक है। मतलब ये एक जगह अमीनो एसिड लेके चलता है। ये ट्रांसफ़र RNA बेसिकली आपका जेनेटिक कोड है, आपका यू नहीं यू है मान लो, चलो ठीक है ना, यू है। तो ट्रांसफ़र अमीनो एसिड एक पूरा स्ट्रक्चर आएगा, प्रॉपर स्ट्रक्चर आएगा। अभी हमने देखा यू किस चीज़ के लिए कोड करेगा? फिनाइलएलानिन। फिनाइल एलेनिन के लिए। तो यू यहाँ पे ट्रिपल यू एक एंटीकोडॉन लेके आएगा और एंटीकोडॉन के साथ एक फिनाइल एनिलीन भी आएगा उसके साथ। ये दोनों साथ में ही घूमते रहते हैं इधर से उधर। इसका फिनाइल एंटीकोडॉन क्या होगा, आप बता सकते हो? नहीं, अभी नहीं बताऊंगा, ठीक है। ए होगा वैसे तो, एडेनिन शायद, नॉट श्योर। खैर आगे बढ़ते हैं, मेरे को नहीं पता इतना लेकिन मैं गलत नहीं बताना सही चाहता है। हूँ, है ना, सही है ना। हाँ, तो एडेनिन होगा इसका। क्यों भाई? क्योंकि यू से कौन बाइंड करता है? एडेनिन ही बाइंड करता है ना। तो ट्रिपल ए को रिकग्नाइज करेगा, फिर फिनाइल एनिलीन वहाँ चिपका के चला जाएगा। थोड़ा और आगे पढ़ते हैं इसके बारे में। हर एक स्पेसिफिक अमीनो एसिड एक एंटीकोडॉन, हाँ, एक स्पेशल ग्रुप ऑफ एंजाइम होगा जो प्रॉपर tRNA ट्रांसफ़र RNA मॉलिक्यूल को कॉरस्पॉन्डिंग अमीनो एसिड से मिलाते हैं, ठीक है। ट्रांसफ़र RNA के अगर आप देखो तो उसके पास एक अमीनो एसिड है, तो एक एंजाइम इन दोनों चीज़ों को मिला रहा है, इस ट्रांसफ़र RNA और अमीनो एसिड को।
और ये टीआरएनए जो होता है ट्रांसफ़र करने का नाम से ही है, ट्रैवल करवाता है, वो राइबोसोम तक ले जाता है अमीनो एसिड को, क्योंकि अमीनो एसिड तो इधर घूम रहे इधर से उधर आपके पूरे ब्लड स्ट्रीम में, तो वो उनको राइबोसोम तक पहुंचाता है। ये अगर आप वो देखो, ये अमीनो एसिड अटैचमेंट साइड है, यहाँ पे अपना अमीनो एसिड अटैच होगा, है ना, यहाँ पे आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इन सब के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और ये एंटीकोडॉन होगा, यानी कि ये AAC है। अगर AAC है तो AAG है। हाँ सॉरी, UUC है ना, फिनाइलएलानाइन का। फिर ये UUC फिनाइल एनालिन का है, यार इनको तो याद ही है, पूरा जिंदा याद ही है। तो UUC ये फिनाइल एनालिन को लेके आएगा, है ना। याद रहेगा। चलो जी, अब आप बताओ ओके, इसका 3D स्ट्रक्चर। अब ये टीआरएनए का 3D स्ट्रक्चर जो होता है ये एल शेप्ड होता है, या तो इसको क्लोवर लीफ शेप बोलते हैं या तो इसको एल शेप बोलते हैं, ठीक है। तो ये देखो, इसमें वापस से वही दिखाया कि ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स है ऑफ कोर्स, क्योंकि इसके साथ बेस पेयर्स जुड़े होंगे। जूम आउट। और ये आपका अमीनो एसिड अटैचमेंट साइड है, ठीक है। और ये आपका एंटीकोडॉन है, AAG अगेन, ठीक है। और ये सिंबल हमारी बुक में यूज़ होगा एंटीकोडॉन के लिए, और ये 3D इसका स्ट्रक्चर है। आगे बढ़ो नेक्स्ट स्लाइड पे। अब हम बात करते हैं राइबोसोम की। तो राइबोसोम फैसिलिटेट करते हैं, स्पेसिफिक कपलिंग करते हैं टीआरएनए एंटीकोडॉन्स की एमआरएनए कोडॉन से प्रोटीन सिंथेसिस के दौरान। तो अब देखो, आपके पास टीआरएनए आ गया, ठीक है। टीआरएनए में आपके पास क्या है, एंटीकोडॉन, ठीक है। और आपके पास एमआरएनए आ गया, एमआरएनए में आपके पास क्या है, क्या मैसेंजर लेके आया वो, कोडॉन्स, ठीक है। अब ये आपके पास एक अलग हो गया एमआरएनए, ये एक अलग आरएनए हो गया, ये एक अलग आरएनए हो गया। अब इन दोनों की कपलिंग करानी है, यानी कि ताकि कोडॉन जाके एंटीकोडॉन से जुड़ सके। अब ये चीज़ कौन करवाएगा, ये करवाएगा आपका राइबोसोम, ठीक है। तो राइबोसोम का काम क्या है, मेन काम क्या है राइबोसोम का, कपलिंग, ठीक है। तो जो 2 राइबोसोमल सब यूनिट होते हैं वो प्रोटीन्स कंस्ट्रक्ट करते हैं, क्योंकि वो आरएनए जो है, आरएनए मॉलिक्यूल्स उसमें कुछ है नहीं यहाँ पे। तो जो क्या, चलो कंटिन्यू करो। जो 2 राइबोसोमल सब यूनिट्स हैं वो प्रोटीन्स बनाते हैं और आरआरएनए बनाते हैं, प्रोटीन यही से इसमें लिखा है। बनते हैं। यही इसमें लिखा है। और ये आपके राइबोसोम का इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ है, यानी कि अगर आप उसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखें तो वो कुछ ऐसा दिखेगा। I don't think so. और अगर आप ये देख लें, ये एक कंप्यूटेड मॉडल है राइबोसोम का, ठीक है। तो ये आपका लार्ज सब यूनिट है, ऑफ कोर्स ये आपका स्मॉल सब यूनिट है, ठीक है। और इसके अंदर एमआरएनए घुस रहा है, ठीक है। और यहाँ से आपके टीआरएनए घुस रहे हैं, ये एमआरएनए घुसा, यहाँ से टीआरएनए घुसा, ठीक है। और यहाँ से एग्जिट होगा, यानी कि यहाँ से वो सब जुड़ के निकलते जाएंगे। ये ग्रोइंग आपका पॉलीपेप्टाइड है, पॉलीपेप्टाइड बनता जाएगा और यहाँ से ये निकलता चला जाएगा। Okay, that's nice. Ribosome. कैन यू प्लीज़ कीप इट लिटिल बिट स्टेबल, आई कांट सी प्रॉपर्ली। अच्छा, बिल्डिंग अ पॉलीपेप्टाइड। पॉलीपेप्टाइड कैसे बन रहा है भाई, ये आपका लार्ज सब यूनिट है, यहाँ पे आपका टीआरएनए हो गया, ये स्मॉल सब यूनिट है, यहाँ पे आपका एमआरएनए हो गया। जो इन्होंने बताया वही सेम चीज़ है। एक टीआरएनए आया, वो एक बाइंडिंग साइट में लगा, कहाँ पे लगा, बाइंडिंग साइट, ठीक है। जब उसका जो एंटीकोडॉन है वो बेस करेगा, बेस पेयर, मतलब उन दोनों के बेस पेयर जो होंगे वो पेयरिंग करेंगे एमआरएनए कोडॉन वाला। जो पी साइट है वो टीआरएनए होल्ड करेगी, ठीक है। ठीक है, वो टीआरएनए किस चीज़ से अटैच है, वो ग्रोइंग पेप्टाइड से। कौन सी साइट है, पी साइट, ठीक है, पी साइट पे, ठीक है। ए साइड जो होगी वो टीआरएनए होल्ड, वो अगला जो टीआरएनए उसको होल्ड करेगी, जो भी नेक्स्ट आ रहा है, ओके, है ना। कौन सी साइट, ए साइट, क्या होल्ड करेगी, अगला नेक्स्ट टीआरएनए जो हाँ, आने जो वाला भी है। हमने पॉलीपेप्टाइड चेन में, जैसे अब ये टीआरएनए है, ये आपने इसका कोड रीड कर लिया, एंटीकोडॉन रीड कर लिया, फिर इसके अगला वाला चाहिए होगा, है ना। और आई लास्ट गेस में इसमें इन्होंने 3 साइड्स दी हैं, एक है ए, एक है पी और एक है ई। आप ही बता लो, एक काम करो, कोई बात नहीं। वाई आर वी हैविंग चांस, कैन आई प्लीज़, मे आई हम्बल, मेरी रिक्वेस्ट रहेगी, कहना है, ओके, थैंक यू। तो ये आपका ए है, ये पी है, ये ई है। साउंड्स लाइक समवन आई नो दैट लैक्स सिविंग सेंस, डोंट यू एग्री। ये आने वाला है, ये एग्जिट लेने वाला है, ये प्रेजेंट वाला है ना।
You have no opinions? यस, Okay, go ahead. बताओ तो देवी, आप बताओ. नहीं कोई बात नहीं यार, बता दो यार, कोई बात नहीं, बताओ. नेक्स्ट इज बिल्डिंग अ पॉलीपेप्टाइड. कि पॉलीपेप्टाइड बन कैसे रहा है. तो बेसिकली अभी इन्होंने जो डायग्राम में दिखाया था वही चीज़ उन्होंने बताई है. कि ट्रांसलेशन के 3 स्टेजेस होते हैं, जस्ट लाइक ट्रांसक्रिप्शन. इसमें भी पहले इनिशिएशन होता है, इलोंगेशन होता है, फिर टर्मिनेशन होता है. तो ऑफ कोर्स अगर पॉलीपेप्टाइड स्टार्ट कर रहे हैं तो सबसे पहला पिक्चर में हमारा स्टार्ट कोडॉन आएगा. AUG स्टार्ट कोडॉन मिथ्योनिल tRNA या फिर MET को बताता है, दर्शाता है. यानी कि ये मिथ्योनिन करके एक अमीनो एसिड है, उसके लिए कोड करता है. ठीक है. और जैसे ही स्टार्ट कोडॉन आइडेंटिफाई हो जाता है तो जो राइबोसोम है वो अमीनो एसिड डालना शुरू कर देता है पॉलीपेप्टाइड चेन में. ठीक है. जैसे ही उसको दिख गया कि अब ये AUG है और इसका एंटीसेंस भी है हमारे पास, तो उसी टाइम जो राइबोसोम है वो अमीनो एसिड पॉलीपेप्टाइड चेन में डालना शुरू कर देगा. ठीक है. और RNA को डिकोड करता है tRNA. ठीक है. और वो ट्रांसपोर्ट करते जाते हैं स्पेसिफिक अमीनो एसिड ग्रोइंग चेन में, जैसा कि अभी हमने देखा कि एक आ रहा है, एक जा रहा है और एक वहाँ पे ट्रांसफ़र कर रहा है. ठीक है. बिकॉज उसका नाम ही ट्रांसफ़र RNA फॉर अ रीज़न है. तो ट्रांसलेशन शुरू क्योंकि स्टार्ट कोडॉन से हुई थी, तो स्टॉप कोडॉन जब आएगा तो तब तक वो चलती रहेगी. तब तक ये जो पॉलीपेप्टाइड जो बन रहा है ये वाला प्रोसेस चलता रहेगा अनलेस एंड अनटिल इन तीनों में से कोई कोडॉन वहाँ पर आ नहीं जाता. ओके, तो हमने देखिए पॉलीपेप्टाइड कैसे बनाते हैं. अब हम देखते हैं भाई इनिशिएशन कैसी होती है. जैसे इन्होंने बताया था इनिशिएशन, इलोंगेशन और टर्मिनेशन है ना. हाँ. ठीक है, तो सबसे पहला चीज़ है कि भाई आप mRNA tRNA दोनों को साथ में लाओ और जो भी tRNA पहला अमीनो एसिड है उसको उसको लेके आना. ठीक है. और 2 सब यूनिट ऑफ राइबोसोम. ठीक है. mRNA tRNA और तीसरा क्या है? RNA mRNA tRNA और और तीसरा राइबोसोम. राइबोसोम. यहाँ पे थोड़ा डिटेल में जाते हैं, देखते हैं. एक स्मॉल राइबोसोमल का सब यूनिट है. मतलब राइबोसोम जो होता है ना, राइबोसोम 2 सब यूनिट से बना होता है. मेरे लिए रख देना, मेरे को ही पीना है. ला लो. राइबोसोम जो है वो 2 सब यूनिट से बना है. एक छोटा वाला जो स्मॉल वाला है वो mRNA से चिपकता है, और लार्ज वाला लार्ज वाला tRNA. हाँ. प्रोकैरियोटिक सेल में, प्रोकैरियोटिक सेल की अगर हम बात करें तो mRNA बाइंडिंग साइट जो है वो एक स्पेसिफिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस को रिकग्नाइज करता है. ठीक है. ओके, स्टार्ट कोडॉन से जस्ट अगले वाला, जस्ट अपस्ट्रीम ऑफ द स्टार्ट कोडॉन है ना, उसको रिकग्नाइज करता है. अपस्ट्रीम नहीं, अपस्ट्रीम डायरेक्शन होती है. 3 प्राइम या 5 प्राइम को अपस्ट्रीम या डाउनस्ट्रीम बोलते हैं. मेरे ख्याल से 3 प्राइम को अपस्ट्रीम बोलते हैं, 5 प्राइम को डाउनस्ट्रीम बोलते हैं. हाँ हाँ, तो मतलब जस्ट अगले वाला ना. अगले वाला में कुछ नहीं होता, इसमें डायरेक्शन की बात हो रही है. ओके, तो 3 प्राइम 3 के साइड प्राइम है. ऑफ द कोडॉन यानी हाँ, कि AUG. तो जस्ट अगले वाला. आगे बढ़ते हैं. इनिशिएटर tRNA जिसका एंटीकोडॉन UAC है. AUG का उल्टा तो यही हुआ है ना. वो बेस पेयर मिलाता है अपने AUG से. यानी कि हमारा इसका क्या होगा यहाँ पे, बताओ क्या होगा यहाँ पे, क्या होगा बताओ. AUG वेरी गुड. और जे UAC कहाँ पर है? इसके ऊपर यहाँ हाँ, पर और ऐसे ये दिया क्या, हुआ है. ये कौन सा RNA है? ये tRNA है, ये नीचे tRNA. mRNA है. नाइस. ठीक है. और ये ठीक है, ये मेथियोनिन कैरी करता है, सेम थिंग है. अब जो बड़ा वाला राइबोसोमल यूनिट है, स्मॉल तो हमने देख लिया. बड़ा वाला जो है वो पूरा कॉम्प्लेक्स को कंप्लीट कर देगा. और कुछ प्रोटीन्स होते हैं जिनका नाम होता है इनिशिएशन फैक्टर, जो यहाँ दे नहीं रखे. वो लगते हैं हमें सारा का सारा ट्रांसलेशन इकट्ठा करने में. और GTP जो होगा वो इस इकट्ठा होने में, अब ये छोटा वाला इधर आया, बड़ा वाला इधर आया, इस पे tRNA लगा, इस पे mRNA लगा, उसमें एनर्जी लगेगी, वो GTP देता है आपको. और यहाँ पे शायद फॉस्फोर, छोड़ 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 छोड़. ये इनिशिएटेड tRNA इज इन द पी साइड. ए अगले वाला है हमारा. और ई इसके तो बाद अगले exit में, ही है. हाँ ई अगले वाले में तो ई पहुंच जाएगा ये. तब ई वाला एग्जिट होता है, मैंने ऐसे याद किया था. ई से एग्जिट होता है. चलो बताओ, आप बताओ. नेक्स्ट इज कि अभी हमने पढ़ा इनिशिएशन कैसे हो रहा है. अब बारी आती है इलोंगेशन की, यानी कि पॉलीपेप्टाइड चेन बढ़ कैसे रही है. इलोंगेशन स्टेज में अमीनो एसिड जो होते हैं वो एक मतलब 1 बाय 1 ऐड किए जाते हैं प्रीसीडिंग अमीनो एसिड के बाद. ठीक है. तो जैसे कि वी विल स्टार्ट विद द फर्स्ट यहाँ पर. ठीक है. फर्स्ट डायग्राम जो कि हमें ये दे रखी है. तो इसमें सबसे पहले क्या होगा, कोडॉन रिकॉग्निशन होगा ऑफ कोर्स.
तो जो एंटीकोडॉन है इनकमिंग टीआरएनए बेस पेयर का, वो कॉम्प्लीमेंट्री होना चाहिए एमआरएनए कोडॉन से, जो कि ए साइट में आ रहा है, ठीक है। और इससे जीटीपी का जो है हाइड्रोलिसिस जो है वो इस एक्यूरेसी को इंक्रीज़ कर देता है। जीटीपी आपको एनर्जी दे रहा है, ठीक है। एनर्जी की वजह से इस सारे स्टेप की, यानी कि ये जो पेयरिंग हो रही है, मेक श्योर ये करने की कि यहाँ पर जो एंटी कोडॉन है वो यहाँ के कोडॉन से मैच कर रहा है या नहीं, इसकी एफिशिएंसी आपका जीटीपी बढ़ा देगा। नेक्स्ट कमिंग टू सेकेंड स्टेप। सेकेंड स्टेप आपका क्या है? पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन। अब ऐसा तो है नहीं कि बनते जा रहे हैं और वो फ्रेगमेंट्स में फैलते जा रहे हैं, उनको जोड़ने के लिए भी तो कुछ होगा ना अमीनो एसिड्स को। तो अमीनो एसिड्स जुड़ते किससे? पेप्टाइड बॉन्ड से, ठीक है। तो एक आरआरएनए मॉलिक्यूल जो होगा लार्ज सब यूनिट को, वो कैटेलाइज करेगा पेप्टाइड बॉन्ड की फॉर्मेशन को। तो बेसिकली आरआरएनए ही कुछ ऐसे एंजाइम्स रिलीज़ कर रहा है जो कि इस पेप्टाइड बॉन्ड की फॉर्मेशन कर रहे हैं, ठीक है। यही है, ठीक। अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट इज ट्रांसलोकेशन। पहला स्टेप क्या था? पहले स्टेप ये था कि वो बॉन्ड फॉर्मेशन। व्हाट वाज द नेम ऑफ द फर्स्ट स्टेप? आई डोंट रिमेम्बर। सेकेंड स्टेप इज पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन, फर्स्ट स्टेप वाज इनिशिएशन। आई फॉरगॉट गाइस। नेक्स्ट इज ट्रांसलोकेशन। क्या है? ट्रांसलोकेशन। तो जो राइबोसोम है वो टीआरएनए को ट्रांसलोकेट कर देगा, ठीक है, ए साइड से पी साइड से। अब मतलब 3 साइड हमने पढ़ा कि ई पी ए 3 साइड्स होती हैं, तो इस साइड में से इस साइड में जाना, इस साइड से इस साइड में टीआरएनए का हैं? जाना, उसी को ट्रांसलोकेशन बोला हुआ है। एक सेकंड, फिर ए से पी से ई में नहीं जाता क्या? सॉरी, वो चीज़ मैंने आपको एरो गलत दिखा दी है, बट आई होप यू नो व्हाट आई मीन। मान लो ए से बी डायरेक्शन में भी जा आप रहा है, गलत ही दिखा रहे पी हो। से ई में जा रहा है, तो इसको हम ट्रांसलोकेशन कह रहे हैं, ठीक है। और ये काम भी हमारा राइबोसोम ही कर रहा है। तो जो एम्प्टी टीआरएनए दिखाया गया है आपको पी साइट में, वो ई साइट में मूव कर दिया जाता है, यानी कि ये एम्प्टी दिख रहा है ना आपको, तो ये मतलब इसको यहाँ पे मूव कर दिया गया, ठीक है, जहाँ से ये रिलीज़ होके बाहर निकल जाता है, ठीक है। जो कि इस यहाँ पे इस डायग्राम में आपको सीधे सीधे दिख रहा है कि ये आपका ए साइड था, इसमें तो अगला आएगा, ठीक है, और ये पी साइड है जिसमें से ये ट्रांसफ़र हो रहा है प्रेजेंट, मतलब पी मतलब प्रेजेंट को मैं इससे ऐसे याद करती हूँ, प्रेजेंट में जो चीज़ हो रही है, ठीक है। और यहाँ से ये ए से यहाँ से निकल गया, ठीक है। तो जो एमआरएनए है वो इसके साथ साथ मूव करेगा। एमआरएनए इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक है। कौन सी डायरेक्शन में मूव कर रहा है? 3 प्राइम से 5 प्राइम की डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ये चीज़ याद रखना, ठीक है। और फिर आपका ए साइड पे अगला कोडॉन आ जाएगा, यही है बस, ठीक है। ओके, नेक्स्ट पे मूव ऑन करते हैं ब्रो। ओके चलो ठीक है। ट्रांसलोकेशन क्या होती है? ट्रांसलोकेशन की टीआरएनए आपका एक साइड से दूसरी साइड पे जा रहा है। अब अगर हम बात करें टर्मिनेशन ऑफ ट्रांसलेशन की, तो अब भैया काफ़ी कुछ बन रहा है, आपका पॉलीपेप्टाइड बन रहा है अभी तक, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या होगा भाई, ऑब्वियसली आप एक स्टॉप कोडन पे पहुँचोगे। उआग, उआ और उगा ये आपके स्टॉप कोडॉन्स हैं। तो जो रिलीज फैक्टर है वो क्या करेगा, वो इस बॉन्ड को तोड़ देगा बिटवीन टीआरएनए इन द पी साइड, ठीक है, पी यानी कि प्रेजेंट वाली, ऐसे मैं मान के चलता हूँ। और लास्ट अमीनो एसिड जो भी बना वो बॉन्ड टूट गई, ठीक है, पी साइड पे वो बॉन्ड टूट गई, और बस कुछ नहीं हुआ, पॉलीपेप्टाइड आपका फ्री हो गया क्योंकि बॉन्ड तो टूट गई और दोनों राइबोसोम अपने अपने रास्ते चले गए। तो ट्रांसलेशन की अगर हम यहाँ पे एक और छोटे मोटे पॉइंट्स दे रखे हैं, फाइनल स्टेप इस टर्मिनेशन, ऑब्वियसली यहाँ पे आप स्टॉप कोडन पे पहुँच जाओगे, जो उआ, उगा और उआ था, उआग सॉरी, यूएजी। यहाँ पे एक रिलीज फैक्टर स्टॉप कोडन से लग जाएगा। रिलीज फैक्टर क्या करेगा भैया, सब कुछ तहस महस कर देगा। एमआरएनए 2 राइबोसोम सब यूनिट, ठीक है, बड़ा छोटा, और यहाँ पे पॉलीपेप्टाइड, क्योंकि पॉलीपेप्टाइड भी बन गया ना, और मैसेंजर आरएनए को आप काफ़ी अलग अलग टाइम पे कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि जैसे जो भी एमआरएनए हमने सबसे पहले लिया था वो कहीं कंज्यूम हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। आप उसी चीज़ को एज अ टेम्पलेट यूज़ करके और भी प्रोटीन कॉपीज़ बना सकते हो। प्लीज़। ओके, अब हम समरी की बात करते हैं कि सबसे पहले क्या हुआ। कैन यू जूम इन? कैन आई जूम इन? यस, ये रहा।
सबसे पहला क्या हुआ, ट्रांसक्रिप्शन हुआ, यानी कि आपका जो आरएनए है वो ट्रांसक्राइब्ड हुआ डीएनए टेम्पलेट से, यानी कि आपका आरएनए बना। आरएनए की प्रोसेसिंग हुई, यानी कि स्प्लाइसिंग हुई, उसमें से एक्सॉन इंट्रॉन वगैरह निकाल दिए, सिर्फ एक्सॉन रखे गए। तीसरा ये था कि जैसे ही आपका आरएनए बन के आपका साइटोप्लाज्म में निकला, ठीक है, आरएनए राइबोसोम से अटैच हो गया, ठीक है। जैसे ही ये राइबोसोम से अटैच हुआ हम्म तो फिर यहाँ पर इसका ट्रांसलेशन हो गया। क्यों, अब हम इससे यहाँ पर इसका क्या हुआ, अमीनो एसिड की एक्टिवेशन हो गई। हर एक अमीनो एसिड जो है वो अपने प्रॉपर टीआरएनए से हमारा जुड़ गया और वो जाके उन्होंने क्या करवा दी, ट्रांसलेशन करवा दी, ठीक है। सो दिस वेरी इज नाइस, दैट्स वेरी नाइस। अब ट्रांसलेशन होने के बाद क्या है भाई, आपका नया पॉलीपेप्टाइड एकदम खुले सांड की तरह इधर से उधर घूम रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे आप क्या क्या कर सकते हो, किसी मेम्ब्रेन में उसे डाल सकते हो, ठीक है। ये ठीक है, ओके फाइन। पॉलीपेप्टाइड जो होते हैं वो अपने आप ही स्पॉन्टेनियसली एक एक्टिव कॉन्फ़िगरेशन में खुद ही फोल्ड हो जाते हैं। जैसे उनको फोल्ड होना होता है वो खुद ही फोल्ड हो जाते हैं, और बाकी अपने पॉलीपेप्टाइड्स दूसरे पॉलीपेप्टाइड्स के साथ मर्ज होके एक फाइनल प्रोटीन बनाते हैं। आई डोंट नो ब्रो, साउंड शेडी एज फक कि उनके अपने आप हो जाता है, फोल्ड भी हो जाते हैं, और अलग पॉलीपेप्टाइड्स को अपेरेंटली अपने आप उनसे जुड़ भी जाते हैं। खैर छोड़ो। बाकी कई कई बार ऐसा होता है कि आपका शुगर अटैच हो जाए, है ना, ग्लाइको पेप्टाइड्स होता है क्या कुछ, लिपिड्स हो सकता है आपका अटैच हो जाए, फॉस्फेट अटैच हो जाए, जो भी है अलग अलग सबका अपना अपना फंक्शन है। कुल मिला के ट्रांसलेशन के बाद इसका थोड़ा बहुत प्रोसेसिंग वगैरह हो सकती है, मॉडिफिकेशन वगैरह हो सकता है। ओके। अब इस सब में म्यूटेशन भी हो सकती है, और अगर होगी तो क्यों होगी और उसका रेट क्या होगा। तो जो नेचुरल रेप्लिकेशन है डीएनए की, वो ऑब्वियसली ओकेजनल एरर्स प्रोड्यूस कर देती है, ठीक है। डीएनए पॉलीमरेज का एक एडिटिंग मैकेनिज्म होता है जो कि हमने पढ़ा था रेप्लिकेशन में, लेकिन फिर भी कुछ एरर्स हो सकते हैं, बिकॉज आफ्टर ऑल इट्स अ नेचुरल थिंग, इट्स नॉट अ रोबोट और समथिंग। तो टिपिकली जीन्स जो हैं वो मतलब 10,000 से लेकर 1 लाख तक करते हैं सेल्स में, ठीक है, एक बार। और कम से कम हमारे पास 6 बिलियन बेसिस हैं डीएनए के हर सेल में। तो कुछ नहीं तो हर सेल आपकी बॉडी में बहुत सारी म्यूटेशंस कैरी करता है, ठीक है। लेकिन बहुत सारी म्यूटेशंस जो होती हैं, मतलब ज़्यादातर म्यूटेशंस न्यूट्रल होती हैं, यानी कि उनका कोई ऐसा बड़ा इफेक्ट होता नहीं है जो कि दिख जाए, ठीक है। कुछ जो सिर्फ सेल्स में म्यूटेशन जो कि स्पर्म और एग्स में जाती हैं, मतलब वही सिर्फ फ्यूचर जनरेशन में पास होती हैं, बाकी और कोई नहीं होती, बिकॉज ऑब्वियसली दिस मेक्स कंप्लीट सेंस। म्यूटेशंस जो है बाकी बॉडी सेल्स में, वो सिर्फ तभी ट्रबल करवाती है, या तो वो कैंसर करवा दे या फिर कैंसर से जैसे कोई डिजीज़ करवा दे, बस उससे ज़्यादा कुछ नहीं। ओके पॉइंट। दिस इज वी आर टॉकिंग अबाउट व्हाट इज येट डिस्कवर्ड, मोर थिंग्स कैन बी डिस्कवर्ड। बिल्कुल बिल्कुल, नो शिट शर्लॉक, ऑफ कोर्स ऑब्वियसली। पॉइंट म्यूटेशन क्या होती है भाई, अगर एक सिंगल जीन पर कोई अफड़ा तफड़ी हो गई, दिक्कत हो गई, तो उसे पॉइंट म्यूटेशन कहेंगे। ये प्रोटीन स्ट्रक्चर को बहुत ज़्यादा हद तक दिक्कत दे सकती है। ये क्यों हो सकती है भाई, आपका कहीं एक पॉइंट, मतलब कि एक बेस पेयर में दिक्कत हो गई, कहीं भी दिक्कत हो गई, किसी एक पॉइंट पे दिक्कत हुई है। फिजिकल डैमेज से हो सकता है, डीएनए रेडिएशन वगैरह से हो सकता है, केमिकल वगैरह से हो सकता है, और म्यूटाजन बोले तो ऐसी चीज़ें जो म्यूटेशन कॉज करती हैं, ये एक टाइप ऑफ म्यूटेशन ही है, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। म्यूटाजेंस की बात कर लेते हैं सीमा जी। म्यूटेशंस ऐसे केमिकल या फिजिकल एजेंट्स हैं जो कि इंटरेक्ट करते हैं डीएनए से और म्यूटेशन करवा लेते हैं, ठीक। और इसमें से कुछ फिजिकल एजेंट्स जो हैं वो है जैसे कि एक्सरे या फिर यूवी लाइट, ठीक है। केमिकल म्यूटेशन बहुत सारी कैटेगरीज में आते हैं, और सबसे पहला है वो केमिकल्स जो कि डीएनए में सब्स्टिट्यूट किए जा सकते हैं, लेकिन वो इनकरेक्टली पेयर कर जाते हैं डीएनए रेप्लिकेशन के दौरान, या फिर हम डीएनए रेप्लिकेशन में कोई इंटरफेरेंस कर दें उसके अंदर डीएनए में डाल के, ताकि डबल हेलिक्स डिस्टॉर्ट हो जाए। फिर उसके बाद बेसिस में कुछ केमिकल चेंज होते हैं जिसकी वजह से कि वो पेयर अच्छे से नहीं कर पाते, और टेस्ट जो हैं उनको किया जाता है, ठीक है, ताकि केमिकल्स को स्क्रीन किया जाए, ठीक है, और ये चीज़ें कैंसर भी करवा सकती हैं। ओके, वायरल म्यूटाजन कुछ ऐसे चीज़ें हैं जिनको हम ट्यूमर वायरसेस कहते हैं, जो कि
ट्यूमर वायरस है जो कि कैंसर कॉज कर सकता है, वायरस है जो कि कैंसर कॉज कर सकता है। 15% ह्यूमन वायरसेस जो होते हैं वो वायरल इन्फेक्शन की वजह से होता है, और जितने भी ट्यूमर वायरसेस हैं वो एक सेल को कैंसर सेल में तब्दील कर सकते हैं थ्रू दी इंटीग्रेशन ऑफ अपना खुद का वायरल न्यूक्लिक एसिड। खुद का वायरस अपना खुद का वो डाल देगा आपके खुद के डीएनए में, आपके डीएनए में, उस सेल के डीएनए में। पॉइंट म्यूटेशन के बारे में थोड़ा सा इन्होंने और बताया, आओ देखते हैं एक बारी। एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड डीएनए के अंदर, टेम्पलेट स्ट्रैंड के अंदर, वो एक एबनॉर्मल प्रोटीन का प्रोडक्शन कर सकता है। जैसे सीटीटी इस आपका साइटोसिन थाइमिन, थाइमिन ऐसा है। गलती से किसी एरर की वजह से यहाँ एडिनाइन आ गया, सीएटी। इसमें डीएनए में म्यूटेंट टेम्पलेट, हाँ ठीक है, एक वाइल्ड टाइप क्रिएट हो गया। ओके, हाँ ओके, व्हाट हैपेंड, यू वांट टू से समथिंग? खैर नहीं, खैर तो जो भी म्यूटेंट आरएनए बना, आपका सी का उल्टा जी, टी से जुड़ता है ए, तो जी ए। बट इसकी जगह क्या हो गया भैया, आपका एडेनिन की जगह यूरासिल आ गया। एमआरएनए जब बनने गया हमारा ट्रांसक्रिप्शन के द्वारा, फिर इस एमआरएनए जब ट्रांसलेट किया तो वहाँ पे कौन से, यहाँ पे एडेनिन के अलावा ग्लूटामेट की जगह वैलिन आ गया, ग्लूटामेट की जगह वैलिन आ गया है। एडेनिन यू आ गया किसकी जगह? ए की जगह। देखिए मैं इनको टेस्ट कर रहा था और इन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। यहाँ पे नॉर्मल हीमोग्लोबिन की जगह आपका ग्लूटामेट की जगह वैलिन आ जाता है। और इसमें क्या दिक्कत होती है बताना एक बारी? सिकल सेल हीमोग्लोबिन हो जाता है, सिकल सेल। क्योंकि ये वाला जो स्पेसिफिक इम्यूनो एसिड है ये आपके रेड ब्लड सेल्स को कहीं ना कहीं उनका शेप प्रोवाइड कर रहा था, पढ़ के लेकिन आइए, घर से पढ़ के आई है, तो ये सब काउंट नहीं होगा। आपने चीटिंग करी है, ठीक है, चीटिंग करी है, इन्होंने बहुत अच्छे से पढ़ जस्ट रखा है ये। बिकॉज आई नो कॉमिक Comic. कॉमन सेंस। Yes, you know comic sense. Perfectly you have described yourself, comic sense. Individual with comic sense. Please, go ahead. नाउ नेक्स्ट इज टाइप ऑफ पॉइंट म्यूटेशन। पॉइंट म्यूटेशन जो है एक जीन के अंदर, उनको आप दो जनरल कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हो। पहला तो है बेस पेयर सब्स्टिट्यूशन है, दूसरा है बेस पेयर इंसर्शन और डिलीशन। सब्स्टिट्यूशन जो कि हमने अभी पढ़ा कि जो ए की जगह आपका यू सब्स्टिट्यूट हो गया था, ठीक है। और इंसर्शन और डिलीशन का मतलब क्या है कि ये ए और यू तो प्रेजेंट है अपने अपने, इनके बीच में कोई आ गया, या फिर ए यू जी प्रेजेंट था, इसमें से यू डिलीट हो गया, तो दैट इज़ इंसर्शन और डिलीशन। आगे बढ़ते हुए लेट्स टॉक अबाउट सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन के बारे में हम अभी भी पढ़ चुके हैं, ठीक है, इतनी बड़ी कोई बात नहीं है ये, जिसमें एक न्यूक्लियोटाइड और उस एंड इट्स पार्टनर जो अनदर पेयर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। जैसे मान लो ए और टी एक दूसरे के लिए कोडॉन करते हैं, अगर ए बदलेगा, ए की जगह सी आएगा तो टी की जगह जी भी आएगा, तो इसलिए एज अ पेयर ये चेंज होंगे, ठीक है। अब साइलेंट, अब ये तीन तरह की होती है, साइलेंट, मिस सेंस और नॉन सेंस। नॉन सेंस तो यहाँ कोई और भी है। साइलेंस की अगर बात की जाए, इंट्रो अपने ना वीडियो की स्टार्टिंग में देना प्लीज। श्योर, आपका दूंगी ना बीच में, इसलिए दे रही हूँ अभी। तो साइलेंट में क्या होता है, ये एक कोडॉन को चेंज कर लेता है लेकिन सेम अमीनो एसिड के लिए करता है। जैसे मान लो अगर आपने पढ़ा था तो यू 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 किसके लिए कोड कर रहा था? स्टॉप के लिए। स्टॉप के लिए कर रहा था। नो नो, आई अपोलोजाइज। फिनाइलएनिलीन के लिए। और ये फिनाइलएनिलीन के लिए है ना, तो अब आपको पता है कि ये दोनों फिनाइलएलानिन के लिए कोड करते हैं, ठीक है। तो अब मान लो कहीं पर आपका यू 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 प्रेजेंट है, ठीक है, लेकिन गलती से यू 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 के ऊपर क्या आएगा, मतलब एंटी कोडॉन क्या होगा इसका? आई डोंट नो, टीटीटी। तो क्या होगा यहाँ पर कि अगर मान लो ये ए यहाँ से बदल गया, ठीक है, तो यहाँ से यू भी बदलेगा, ठीक है, लेकिन यहाँ पर ए जी आ गया, तो यहाँ पर इसके नीचे क्या आएगा, यू यू सी आएगा, है सही ना? बात है, सही बात। लेकिन यू यू सी भी फेनिलएलानिन के लिए कोड करता है, तो इस म्यूटेशन का कोई सेंस नहीं बना। हाँ। तो मतलब इसने कोई चेंज भी नहीं लाया क्योंकि सेम ही अमीनो एसिड है, तो इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, साइलेंट। अब हम बात करते हैं मिस सेंस की। मिस सेंस में अब क्या होगा ये सेम देखते हैं। एग्जांपल ले लो ना, आपको दिक्कत नहीं। मिस सेंस में क्या होगा, इससे सब्स्टिट्यूशन से क्या होगा, एक कोडॉन चेंज हो जाएगा एक अमीनो एसिड के लिए, वो मतलब दूसरे अमीनो एसिड में बदल जाएगा। जैसे हमने अभी पढ़ा, अभी हमने क्या एग्जांपल पढ़ी थी, ज़रा बताइए। यू 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 और यू यू सी दोनों के दोनों एक ही चीज़ के लिए कोड करते हैं, तो उसका कोई मतलब वो साइलेंट है। वो अगर इतना हेरा फेरी हो भी जाती है तो कुछ खास फर्क नहीं पड़ता, पता नहीं चलेगा किसी को।
ओके, हम्म। ये तो ठीक है, बट मैं आपसे इसकी बात कर रही हूँ जो सिकल सेल एनीमिया में हमने अच्छा पढ़ा अच्छा, था, वो क्या यहाँ था? वेलिन की जगह ग्लूटामेट आ जा रहा तो था। क्या कोडॉन क्या थे, वो पूछ रही हूँ मैं इतना आपसे। तो नहीं पता। अच्छा, इतना मेरे तो से नहीं। आपने तो बहुत पूछा था, खुद आपको पता होल्ड अप नहीं होल्ड है। अप होल्ड अप, यस प्लीज कम इन कम इन कम इन कम इन कम इन कम इन। ओके, सो सॉरी फॉर द इंटरप्शन, वी आर मेकिंग दिस वीडियो थोड़े दिनों बाद, नेक्स्ट डे सॉरी। तो चलो बताओ। एक पहले सेकंड मायरो रुको। पे था, अब आपने यहाँ लगा दिया। तो बड्डी मायरो पे से मुझे पेस्ट करना पड़ेगा ना, यू वांट दैट और नॉट? तो पूरी वीडियो में जो वो आ जाएगा, व्हाट क्या आ अबाउट जाएगा? दैट? कुछ नहीं आएगा, आप प्लीज यहाँ फोकस करें। हटाओ। चलो 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 टूल्स, समझा ना। ओके गाइस, सो नाउ वी विल टॉक इन डिटेल अबाउट सब्स्टिट्यूशन। जैसा कि हमने अभी तक काफ़ी ज़्यादा सब्स्टिट्यूशन के बारे में बात कर ली है। मैंने साइलेंट भी बता दिया था, मिस सेंस में बता रही थी शायद से, नहीं, मिस सेंस भी मैंने बता दिया था। अब हम नॉनसेंस की बात कर रहे थे, ठीक है? तो अब नॉनसेंस में क्या होता है, साइलेंट में ये हो रहा था कि कोडॉन जो है वो अपना सेम है, मतलब सेम अमीनो एसिड के लिए कोड कर रहा है, तो उसमें कुछ फ़र्क नहीं पता चल रहा, दैट वाज साइलेंट। अब मिस सेंस ये था कि वो डिफरेंट अमीनो एसिड के लिए कोड कर रहा है, मतलब आपकी सेंस ही बदल गई, तो दैट इज़ मिस सेंस। अब नॉनसेंस का मतलब ये है कि मतलब एकदम सेंस ही, एकदम ही नॉनसेंस बात हो गई। सॉरी। क्या हुआ कि तो सब्स्टिट्यूशन से जो हमारा कोडॉन था उससे एक स्टॉप कोडॉन में बदल गया। मतलब मान लो आपके पास यू 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 था, तो उससे यू ए जी हो गया, ठीक है? तो मतलब वो स्टॉप कोडॉन में बदल गया। अब अगर हम नीचे जाएं, ओके, अगर हम नीचे जाएं, तो देखो नॉनसेंस में क्या है, ये आपका जी यू ए यू जी था, ए यू जी के बाद यू ए जी था, तो यहाँ पे ए जी होना चाहिए था वैसे तो, ठीक है? लेकिन यहाँ पे ए की जगह, एक ए की जगह यू आ गया, और यू ए जी हमारा स्टॉप कोडॉन है, जिसकी वजह से ये नॉनसेंस म्यूटेशन आ गई। अब हम बात करते हैं इंसर्शंस और एक डिलीशंस सेकंड, की। लेट मी गेट दिस करेक्ट। मतलब साइलेंट मतलब कुछ नहीं हुआ, कोई फ़र्क नहीं पड़ा, ठीक है। दो जो नया कोडॉन आया वो भी उसी चीज़ के लिए कोड कर कोड रहा कर है। रहा था। मिस सेंस का मतलब एक नया कोडॉन आया जो किसी और चीज़ के लिए कोड कर रहा है, हाँ, और नॉनसेंस का मतलब एक नया कोडॉन आया जिसने रोक ही दिया। हाँ, स्टॉप कोडॉन के लिए कोड कर रहा है, ठीक ठीक है। है? ओके। नाउ वी विल टॉक अबाउट इंसर्शंस एंड डिलीशंस। ये एडिशन है या फिर लूज है न्यूक्लियोटाइड पेयर का एक जीन में, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है। इंसर्ट का मतलब कुछ ऐड हो रहा है, डिलीट का मतलब कुछ डिलीट हो रहा है, ठीक है? तो ये फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन करवा सकते हैं, जिसकी वजह से जो रीडिंग फ्रेम है जीन का वो ही पूरा चेंज हो जाएगा, यानी कि पूरी की पूरा जो है म्यूटेट कर जाएगा। जैसे कि अगर हम इसमें देखें तो, ठीक है, लेट्स सी ओवर हियर। हाँ, तो सबसे पहले देखो, ये आपका mRNA है, ये आपका ओरिजिनल mRNA है, इसमें मेथियोनिन, लाइसिन, फिनाइलएलनिन, ग्लाइसिन और फिर स्टॉप कोडॉन है अपना, जैसे नॉर्मली होता है, ठीक है? अब क्या हुआ, यहाँ पर एक एक्स्ट्रा यू आ गया, तो ये क्या हुआ आपका इंसर्शन, क्योंकि नया एक इंसर्ट हो गया, अब यहाँ पे एक यू आ गया, अब ये यू ए बन गया, तो ये यहीं पे स्टॉप हो गया, यहीं पे स्टॉप हो गया, तो ये पूरा फ्रेम ही शिफ्ट हो गया, तो इसलिए हम इसे फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन कहते हैं, ठीक है? अब क्या हुआ, अब यहाँ पर यू 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 था, लेकिन यहाँ पर एक यू मिस हो गया, यानी कि डिलीट हो गया, तो उस वजह से यहाँ पे यू यू जी आ गया, यू यू जी की जगह से यहाँ से वापस से हमारा पूरा अमीनो एसिड चेंज हो गया, जिसकी वजह से ये जो है, ये हमारा, इसकी वजह से मिस सेंस हुआ। मिस सेंस में क्या होता था, एक कुछ नया बन जा रहा था। है ना? तो यहाँ पे मिस सेंस में कुछ नया बन नया गया, एज इन और कि नॉन दूसरा। सेंस में क्या हो रहा था, स्टॉप आ जा रहा था, है ना? तो अगर आप ध्यान देते ना तो बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है? तो फिर उसके बाद है हमारा लास्ट, जिसमें हमारा क्या हो रहा है, इंसर्शन और डिलीशन हो रहा है 3 न्यूक्लियोटाइड्स का एक साथ, ठीक है? मतलब यहाँ पे ए जी जो है ये पूरा का पूरा मिस हो गया, जिसकी वजह से यहाँ पर फ्रेम शिफ्ट तो नहीं है, लेकिन एक मिसिंग है बस अमीनो एसिड, यहाँ पे कुछ हो नहीं रहा है खासकर, लेकिन पूरा एक अमीनो एसिड मिसिंग है, तो उसका कुछ बहुत कम असर आपको दिखाई देगा, ठीक है? तो यहाँ पर इन्होंने सेम चीज़ दिखाई है एग्जाम्पल्स के थ्रू, ठीक है? सो ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं काफ़ी एग्जाम्पल्स, ठीक है? अगेन दिस इज़ दिस,
ये सब बताया, ट्रांजिशन ट्रांसवर्शन बता दिया, नहीं। तो बताओ। तो आप बता दो, ये मैं तो बता ही रही हूँ। मेरे को तो आता ही नहीं है, कैसे बता दूँ ये, आई डोंट नो। नेक्स्ट है ट्रांजिशन म्यूटेशन। इसमें क्या हो रहा है कि एटी की जगह जीसी आ जा रहा है, मतलब प्यूरिन की जगह पायरिमिडीन आ जा रहा है। तो नहीं, प्यूरिन की जगह पायरिमिडीन नहीं आ रहा है, मतलब एटी की जगह जीसी आ रहा है, सिंपल। और तो ये ट्रांजिशन है कि चेंज हो गया, हमारा बेस ही चेंज हो गया। ट्रांसवर्शन में क्या हो रहा है कि सी जी यहाँ पे 5 से 3 पे था और 3 से 5 पे जी था, तो ये चीज़ उल्टी हो गई, जी ऊपर चला गया, सी नीचे आ गया, तो वो ट्रांसफ़र हो गया, ट्रांसवर्स हो गया, सॉरी। फिर मिससेंस म्यूटेशन हम पढ़ ही चुके हैं कि मिससेंस में हमारा एक अमीनो एसिड की जगह दूसरा अमीनो आ जाता है, और नॉनसेंस भी हम पढ़ चुके हैं जिसमें स्टॉप कोडॉन आ जाता है। और फिर नेक्स्ट वील टॉक अबाउट न्यूट्रल म्यूटेशन। इसमें क्या हो रहा है कि हम मतलब एक अमीनो एसिड से दूसरे अमीनो एसिड में बदल रहा है, लेकिन उसकी सेम केमिकल प्रॉपर्टी है। जैसे लाइसिन से आर्जिनिन में बदल रहा है, बट लाइसिन और आर्जिनिन की सेम केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, इसलिए हम इसको न्यूट्रल म्यूटेशन बोल रहे हैं। मूविंग ऑन, वी हैव साइलेंट म्यूटेशन। साइलेंट और न्यूट्रल में ये फ़र्क है कि यहाँ पे देखो ओवरऑल आपका अमीनो एसिड ही चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर भी अमीनो एसिड लाइसिन ही है, और यहाँ पर भी लाइसिन है, और यहाँ पर भी लाइसिन है। यार आपने वो स्विच दबा रखा है यार, प्लीज़। खैर, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन की बात अगर हम करें तो यहाँ पे अगर वन या एक फ्यू बेस पेयर्स आप इसका एडिशन या डिलीशन हो जाता है, उसकी वजह से रीडिंग फ्रेम के अंदर जो है वो चेंज आ जाता है। अगर यहाँ पे जीसी पेयर, जैसे फॉर एग्जांपल इन्होंने आपका सेरिन बन रहा है, ये बन रहा है GLN बन रहा है, आई डोंट नो क्या हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप देखो तो ये 3 हो गए, ये 3 हो गए, ये मेरे हिसाब से सेरिन के लिए करता है, ये मेरे हिसाब से GLN, व्हाट इज़ GLN, ग्लाइसिन, GLY होता है वो तो। खैर जो भी है, यहाँ पे 80 है अभी तो। अगर यहाँ पे GC आ गया तो फिर क्या होगा, नहीं नहीं नहीं, मान लो चलो ये डिलीट हो गया, नहीं डिलीट भी नहीं हुआ, यहाँ पे ऐड ही हुआ है, यहाँ पे ऐड हो गया, ओके। यहाँ पे एक हमने GC ऐड कर दिया, आई डोंट नो व्हाट इज़ हैपनिंग, ये अच्छे से चल नहीं रहा है। यहाँ पे अगर हमने GC ऐड कर दिया तो यहाँ पे GC ऐड होने के बाद अब जो नया कोडॉन है वो ये है, GAA है। पहले AAA था, अब GAA है। तो अब यहाँ पे लाइन से अगले आगे के सारे कोडॉन ही बदल जाएंगे। कोड करने वाले जो कोडिंग वोडिंग हो रही है, कोडॉन ही बदल जाएंगे यहाँ पे। यहाँ पे वही स्टॉप कोडॉन आ जाता है आपका, यहाँ पे स्टॉप कोडॉन आ जाता है यहाँ पे। खैर और कुछ नहीं है यहाँ पे इसके, ये तो PDF की स्टार्टिंग की चीज़ें कुछ एंड में आ गई थी फॉर सम रीज़न। इसी के साथ साथ हमने म्यूटेशन वगैरह भी देख लिया, फ्रेम शिफ्ट, साइलेंट, न्यूट्रल एंड ऑल ऑफ दैट। वी आर डन विद दैट नाउ। आई थिंक दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। यू वांट टू से समथिंग? थैंक यू गाइस। ओके गाइस, बेस्ट ऑफ लक।